हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछला जो हमारा लेक्चर था वो क्लास 10th मैथ का सिलेबस 2026 और 27 का क्या हो सकता है, संभावित क्या हो सकता है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार जरूर देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि सिलेबस में है क्या, किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ये बातें आपको पता होना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से हर टॉपिक को क्लियर किया जा सके और वहां से ज्यादा नंबर को प्राप्त किया जा सके बोर्ड में। ठीक है, तो हम जो बैच बच्चे स्टार्ट किए हैं वो 2026 और 27 के लिए है। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे बच्चे क्लास 10th में मैथ में एक्सरसाइज 1.1। हमने बच्चे जो एक्सरसाइज हम यहाँ से ले रहे हैं, जो टॉपिक हम ले रहे हैं, पहले हम एनसीईआरटी को क्लियर करेंगे। पहला हमारा बात सुनिए, एनसीईआरटी से पहले हम एक्सरसाइज टॉपिक वाइज एनसीईआरटी को मतलब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाएगा बच्चे तो उसके अगला लेक्चर होगा आर.एस. अग्रवाल। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे आर.डी. शर्मा। जो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड में आता है उस टाइप के क्वेश्चन को हम आर.डी. शर्मा आर.एस. अग्रवाल से लेंगे। जब आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी फिर आर.डी. शर्मा हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कराएंगे पीवाईक्यू, जो 2025 तक क्वेश्चन अभी आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज नए हैं तो चैनल को जुड़िए और एक बेहतरीन कंटेंट को साथ में हमारे साथ कवर करते चलिएगा। एक कॉपी अपना मोटा सा बनाइए, मोटा कॉपी दफ्ती वाला बनाइए और उसमें सीक्वेंस से जैसे जैसे हम पढ़ाते चले जा रहे हैं बच्चे वैसे वैसे आप नोट्स को बनाएंगे। और नोट्स को बता दें, नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को अपना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो चैप्टर है बच्चे रियल नंबर्स है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो। जिसमें इंट्रो में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, एनसीईआरटी के चैप्टर रियल नंबर से पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट के बाद हम लोग उसके ऊपर पीवाईक्यू लगाएंगे, मतलब जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एग्जांपल का उसको लगाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज 1.1 का हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर 1.2 का हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। चलिए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चे। पहला हमारा रियल नंबर चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है आपको पता होना चाहिए ताकि हम लोग इस पे अपना कमांड कर सकें। ठीक है बच्चे, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में रियल नंबर जानेंगे। रियल नंबर के बाद आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर के बाद आपको होल नंबर पता होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, साथ ही साथ प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर के बाद आपको कंपोजिट नंबर आना चाहिए। अब प्राइम नंबर के दो पार्ट हैं, एक को प्राइम और एक ट्विन प्राइम, जहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड में उसको हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है अगला टॉपिक आपका प्राइम फैक्टर्स होता क्या है, प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है, ये सब टॉपिक पढ़ते हुए अगला आपका टॉपिक होगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आपका यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। अगला है बच्चे एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। और एक रिलेशन है बच्चे, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड टू नंबर्स। ये आज का हमारा टॉपिक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही शांत जगह पे बैठ जाइए और हमारी एक एक बात को आप समझेंगे और ताकि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर पाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, साइड बुक के क्वेश्चन कर पाए, ताकि आप कंसेप्ट पहले सीखेंगे तब जाके क्वेश्चन हो पाएगा। तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है बच्चे, इतना टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है तो कहते हैं काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर क्या है तो काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर क्या है तो बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को बच्चों डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। और एग्जांपल में अगर नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगा बच्चे, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि नोट में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है तो 1 है। कुछ बातें और नोट कर लेंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है बच्चे, 1 है। इसके बाद हम बात करेंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया आपका 1। इसके बाद अगर बात किया जाए तो स्मॉलेस्ट इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होगा
तो बात करेंगे 2 होगा। क्लियर है। अगला अगर बात करें बच्चे 1 डिजिट में, 1 डिजिट में स्मॉलेस्ट की बात किया जाए, स्मॉलेस्ट की बात किया जाए, 1 डिजिट में अगर बात करें, 1 डिजिट में बात करेंगे 2। पहला बात करेंगे बच्चे स्मॉलेस्ट और दूसरा बात करेंगे लार्जेस्ट। पहला बात करेंगे स्मॉलेस्ट और दूसरा बात करेंगे लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट। ठीक है, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। बात करेंगे 1 डिजिट लार्जेस्ट, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 9। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद बच्चे अगला अगर ध्यान रखेंगे बात, तो वो हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी क्या क्या नहीं हो सकता बच्चे, तो नेचुरल नंबर क्या क्या नहीं हो सकता, जिसमें पहला होता है इन निगेटिव, नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होता। दूसरी अगर बात करें बच्चे फ्रैक्शन, तो नेचुरल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, कभी फ्रैक्शन नहीं होता। तीसरी बात बच्चे कभी भी डेसिमल में नहीं होता। कैसा नहीं होता, डेसिमल में नेचुरल नंबर कभी नहीं होता। क्लियर है। ये बातें आपको नेचुरल नंबर से संबंधित आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला टॉपिक है बच्चे आपका होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, तो कहते हैं होल नंबर को डिनोट करते हैं बच्चों W से। किससे डिनोट करते हैं, W से। नेचुरल नंबर्स के सेट में बच्चे अगर 0 को इंक्लूड कर दें तो वह क्या बन जाता है, अब वह बन जाता है आपका होल नंबर। क्या बनता है बच्चे, होल नंबर। क्लियर है। आगे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा पहला 0 1 2 3 4, कहां तक बच्चे, ये जाएगा इनफाइनाइट तक। तो बात किया जाए अगर कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर 0 है तो इसी में बात कर देंगे स्मॉलेस्ट ऑड होल नंबर कितना होगा बच्चे, 1 हो जाएगा। आगे अगर बात करें कि होल नंबर कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता बच्चे, तो इसमें भी सेम यही होगा। कौन सा, ये वाली बातें सेम इसमें भी रहेंगी। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्या नहीं हो सकता, तो पहली बात आपका निगेटिव नहीं हो सकता होल नंबर, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, और साथ ही साथ क्या नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता। ये बातें अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चे। और बाकी अगला जो टॉपिक है वो है आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर होने के बाद अगला जो टॉपिक आपका होगा वो हो जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड या कैपिटल आई से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड या कैपिटल आई से, कैपिटल आई से। ठीक है, आगे बढ़िए। तो इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स वो होता है ऑल पॉजिटिव नंबर्स निगेटिव नंबर्स एंड 0। तो जो इंटीजर्स है बच्चे वो सेट ऑफ होल नंबर्स विथ निगेटिव नंबर्स है। निगेटिव नंबर -1 -2 -3 कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। और होल नंबर में 0 आता है और साथ ही साथ होल नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एग्जांपल्स में मैं बोल सकता हूं -3 -2 -1, ये 0 और 1 2 3 हो जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर और इधर 3 एंड सो ऑन जो आ जाएंगे आप इनफाइनाइट तक। तो इसके जो सेट होते हैं बच्चे, इसके जो आपके सेट होते हैं, देखिए इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, includes whole numbers and their negatives। होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट आता है। निगेटिव नंबर जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर्स हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें, ध्यान दीजिए, तो यहां से लेकर 1 से लेकर और इधर जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो ये कैसे नंबर है, पॉजिटिव। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर आप चले जाइए -1 तक, ये कैसे हैं, निगेटिव। और ये 0 क्या है, ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव। तो इसमें पहली बात यही लिखेंगे कि 0 इज नाइदर निगेटिव और नॉर
पॉजिटिव, पहली बात। दूसरी बात बच्चों कि जो पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, कहां तक बच्चे, इनफाइनाइट। अगर बात करें निगेटिव इंटीजर, किसकी बात करें बच्चे, निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव इंटीजर में क्या हो जाएगा, देखिए निगेटिव इंटीजर में हो जाएगा आपका, निगेटिव इंटीजर में सबके पहले क्या लगा देंगे, माइनस, निगेटिव इंटीजर हो गया। क्लियर है। इसमें बच्चे जीरो होता है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। क्लियर है। अच्छा, अगर बात करें इसमें तो जो आपका ये जो इंटीजर होता है, जो आपका इंटीजर होता है बच्चों, वह इंटीजर भी तो बोल सकता हूं यहां पे चौथा नंबर में, इंटीजर्स कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता बच्चों, तो आपका निगेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, तो निगेटिव को हम यहां पे क्या करेंगे, हटा देंगे, निगेटिव हो सकता है। रही बात फ्रैक्शन और डेसिमल, तो ये बोलेंगे ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में ये सब जानकारी रखेंगे बच्चे। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, यही आपका नेचुरल नंबर होता है। क्लियर है बात, इसको नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। इसका पीडीएफ बच्चे अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, उससे आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे हर एक क्लास का पीडीएफ को हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए बच्चे। इसके बाद है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन बच्चे दो तरीके से दिया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शन में डिफिनेशन दिया जाता है कि नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और साथ ही साथ बच्चे इंटीजर्स के साथ ही साथ q और p इंटीजर होना चाहिए, साथ ही साथ एक कंडीशन है कि q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जांपल की अगर बात करें बच्चे, तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1/2 p by q के फॉर्म में है, -3/4 p by q के फॉर्म में है, इस 5 को p by q के फॉर्म में है, ये भी जैसे 5/1 लिख सकता हूं, है ना। अगला एक और डिफिनेशन दिया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल इज नोन एज रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है बच्चे, जब कभी भी, ध्यान से सुनेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, जब कभी भी हम किसी भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो जब डिनोमिनेटर में देखिए, जब न्यूमरेटर में लिखे यहाँ पे, तो जब आप न्यूमरेटर मतलब p, ये p क्या है आपका न्यूमरेटर है और ये q क्या है आपका डिनोमिनेटर है, जब p में हम q से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कहीं ना कहीं डिवाइड करते करते जाएंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा बच्चे, ये कुछ क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में, चलिए इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा और लास्ट में बच्चे डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा उस केस में जीरो होता है। जब कभी भी p में q से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो समझिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है। अच्छा, जब कभी भी क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल होता है। रिकरिंग डेसिमल में क्या है बच्चे, रिकरिंग डेसिमल जो होता है वो डेसिमल, जो यहाँ रिमाइंडर आता है ना, ये रिमाइंडर रिपीट करने लगता है, रिपीट करने लगता है। तो उस केस में जो क्वोशिएंट मिलता है बच्चे, वो डेसिमल में मिलता है और रिपीट करता हुआ मिलता है, उस केस में हम उसको बोलते हैं, उस डेसिमल को रिकरिंग डेसिमल। और बच्चे रिकरिंग डेसिमल दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का है। एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल, और दूसरा होता है बच्चे इम्प्योर। क्या होता है, इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, इसमें कैसे लिखेंगे, IM, इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल, ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, अगर बात करें कि ये प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या है, तो ध्यान से समझिए, जब कभी भी आप
डिवाइड करेंगे, ये पहला टाइप है और ये दूसरा टाइप है। जब हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से, तो यहाँ रिमाइंडर जो होगा वह रिमाइंडर रिकरिंग डेसिमल में 0 नहीं होता। क्या होता है, तो रिमाइंडर जो होता है बच्चे वो कभी रिपीट करने लगता है। रिपीट करने का मतलब जब रिपीट करेगा तो उस केस में जो क्वेश्चन आता है वो डेसिमल में आता है। और डेसिमल कैसा आता है, तो डेसिमल जो होता है बच्चे उस केस में भी आपका रिपीट करता है। और रिपीट दो तरीके से करता है, या तो देखो जब हम डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा कुछ इस तरीके से आएगा। रिमाइंडर जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम जब होता है तो उस केस में कोई भी नंबर बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। ऐसा कुछ बनेगा, मतलब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है अगर वो सब के सब रिपीट करते हैं तो वो प्योर रिकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है। और जब कभी भी डेसिमल के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3, अब इस 2 रिपीट न करके 3 केवल रिपीट कर रहे हैं, उस केस में हम इसको बोलते हैं इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल। तब प्योर रिकरिंग, इम्प्योर रिकरिंग, साथ ही साथ ये जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल अगर लिखें तो वो लिख सकता हूँ 0.25। इसमें रिपीट नहीं करता, इसमें डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर है, डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चे, अगर इसमें नोट लगाना चाहें तो कुछ बातें नोट कर लेंगे। पूछा जाता है कि कौन रेशनल नंबर है कौन नहीं है। तो देखिए यहां नोट लगाकर कुछ बातें नोट करेंगे, जिसमें पहली बात बच्चों हम लोग लिखते हैं, पहली बात कि 0 एक प्राइम नंबर रेशनल नंबर है। 0 इज रेशनल नंबर। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। दूसरी अगर बात करें बच्चे 22/7 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरी बात करें कि बच्चे अगर कहीं लिख रहा हूं 0.377 के ऊपर बात, ये हो गया इम्प्योर रिकरिंग डेसिमल, ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है। अगला बात करें कि 0.3 के ऊपर बार, ये भी रेशनल नंबर है। अच्छा, अगर बात करें कि 3/5 क्या है, रेशनल नंबर है। -1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज अगर लिखना चाहें, वैसे हो सकता है अगले पेज पे लिखा गया हो, नहीं है, चलिए यहीं पे नोट कराते हैं। रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर का, नोट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे, ध्यान से सुनिए। पहली बात, अगर कहीं हम पहली बात रेशनल में अगर रेशनल जोड़ते हैं तो बच्चे रिजल्ट जो आएगा वो रेशनल आएगा। क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, अगर रेशनल में माइनस रेशनल कर दे तो भी हमेशा क्या आएगा, रेशनल आएगा। अच्छा, तीसरा नंबर बच्चे रेशनल इनटू रेशनल जो होगा बच्चे वो भी रेशनल होगा। अच्छा, चौथा नंबर रेशनल अपान अगर रेशनल है तो ये भी रिजल्ट कैसा होता है, रेशनल होता है। लेकिन एक बात पता है, अगर स्क्वायर 1 माने स्क्वायर 2 माने तो यहाँ कंडीशन है कि R2 जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर के ऊपर, इसको नोट कर लेंगे। क्लियर है, इसको नोट कर लेंगे। क्लियर है, ये रेशनल नंबर का डिटेल हो गया। अगला है बच्चे वो है आपका इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, तो इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, जैसे यहां पे दिया गया है एग्जांपल में √2 इरेशनल नंबर नहीं है, √3 इरेशनल नंबर नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है। अगला ई जो है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल वैल्यू, जिसकी वैल्यू होता है लगभग 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में होता है किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, डेसिमल के आधार पर अगर बात करें तो डेसिमल में होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। एग्जांपल में अगर बात करें बच्चे, तो देखिए एग्जांपल में अगर बात करें तो जैसे रूट में 2 है लिखा गया है, रूट में 3 है, क्यूब रूट 4 है, यहाँ पे क्यूब रूट 4 है। अच्छा, क्यूब रूट मान लीजिए यहाँ पे 9 है। जैसे अगर बात किया जाए कि 0.2020
2 ट्रिपल 0 2 एंड सो ऑन। तो बच्चे यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं क्या है, ये इरेशनल नंबर है। अगर बात करें इसमें नोट में, तो पहला नोट बच्चे यही डालेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं ये हमेशा इरेशनल होते हैं। कैसा होते हैं, हमेशा इरेशनल होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ से ये जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हूँ बाबू, इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल है जो बाबू, हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अगर बात करें नंबर दूसरे पे, तो यही वाला जो कंसेप्ट है आपका, इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर न लिख के यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे, क्यूब। क्या लिखेंगे, क्यूब रूट। क्या लिखेंगे, क्यूब रूट। ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यहां भी क्या लिखेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमेशा इरेशनल होते हैं। अच्छा एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्यूब रूट में 4, क्यूब रूट में जैसे मान लीजिए 9 है, यहाँ क्यूब रूट लिख दें। क्यूब रूट में मान लीजिए 7 है, जिसका क्यूब रूट नहीं निकाला जाता, ऐसे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अच्छा पाई के बारे में स्पेशल यहां नोट कर लेंगे। नंबर 3, पाई एक कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद बच्चे क्योंकि पाई की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ जानकारी देते हैं कि पाई की जो वैल्यू होता है बच्चे, जब डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.14 लगभग में। तो यहाँ बता दें कुछ बातें ये बताना चाह रहा है। जैसे ये जो 3 है बच्चे, ये मंथ को बता रहा है। मंथ को, किसको, मंथ को। और मंथ में 3 मंथ कौन होता है, आपका होता है ये मार्च। ठीक है, कौन सा होता है, ये मार्च होता है। ये है आपका एक डेट, क्या है, एक डेट। तो इसका मतलब ये डेट है तो 14 डेट हो गया, 3 मंथ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मार्च को, 3 मार्च मतलब यहाँ पे 14 मार्च, कितना, 14 मार्च को हम लोग मनाते हैं पाई डे। क्या मनाते हैं, पाई डे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद बच्चों अगर हम विशेष जानकारी में बात करें तो इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। किसका प्रॉपर्टीज, इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। तो इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या कहता है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर बाबू ये कहता है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर ये कहता है जिसमें पहला नंबर क्या है, तो बात करें तो पहला नंबर में कहा जाता है कि अगर इरेशनल प्लस इरेशनल, मतलब एक इरेशनल नंबर है दूसरा भी इरेशनल नंबर है, तो इसका अगर बाबू सम कर दें, ऐड कर दें, तो इसके रिजल्ट दोनों हो सकते हैं। एक आपका रेशनल भी हो सकता है और एक आपका इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो यहाँ लिख दें 2 प्लस रूट में 3, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। यहाँ अगर बात करें तो लिखेंगे 2 माइनस रूट में 3, ये क्या है, इरेशनल नंबर। दोनों का बच्चे सम करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आंसर मिलेगा, ये इस केस में आंसर मिल जाएगा 2 + 2 कितना, 4। इसका मतलब ये रेशनल भी। रही बात इरेशनल की अगर बात करें तो हम इसी एग्जाम्पल को क्या करें, रूट में 3 और +2 कर दें, और इसी को रूट में 3 और -2 कर दें। क्या कर दें, -2 कर दें, और दोनों को क्या कर दें, सम कर देंगे। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3 कितना हो जाएगा,
2√3, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। इसी तरह बच्चे एग्जाम्पल आपका, इसी तरह अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बच्चे, वो हो जाएगा आपका डिफरेंस का, किसका, डिफरेंस का प्रॉपर्टी। ये दूसरा क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं इसको, है ना। यहाँ देखिए, पहला प्रॉपर्टी एडिशन, दूसरा प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बच्चे, अगर यहीं पे हम क्या करें, माइनस कर दें, तो अब इस केस में क्या होगा, इतना माइनस इतना करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे अगर प्लस किए रहेंगे ना, तो ये प्लस करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो ये 2 से 2 माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, √3 ये जो होगा आपका कट जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 0। तो ये सेम हो गया ना, तो एक काम करिए यहाँ पे माइनस कर दीजिए, चलिए इसको माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब जो 4 हो गया, रेशनल है। इसी में अगर बात करें √3 इसको हमें बनाना है इरेशनल, तो उस केस में क्या बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, वो देखिए, √3 एक इरेशनल नंबर। अगर बात करें बच्चे इसका डिफरेंस का, डिफरेंस करेंगे क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये हो जाएगा कितना, तो इसको हम क्या करें, इसको कर दें माइनस और इसको कर दें प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2√3। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस एक रेशनल भी हो सकता है और एक इरेशनल हो सकता है। क्लियर है। अगला अगर बात करें मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लीकेशन में देखिए, मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज है क्या, देखिए ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। ये होगा आपका कि जब एक इरेशनल नंबर को हम एक इरेशनल नंबर से बाबू मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके 2 रिजल्ट आते हैं। कितने रिजल्ट आते हैं, 2 रिजल्ट आते हैं। ये भी क्या होता है, रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे समझिए, जैसे अगर बात करें कि इसका एग्जाम्पल √2 है और इसका एग्जाम्पल √3 है, तो √2 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बात करें बच्चे अगर √2 इंटू √2 का सेम कर दिए होते तो √2 हो जाता केवल 2, क्या हो जाता, केवल 2, और ये हो जाता एक क्या हो जाता, एक रेशनल नंबर हो जाता। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद बात करें बच्चे अगर डिवीजन का, किसका, डिवीजन का, तो डिवीजन का बात अगर करेंगे तो डिवीजन देखिए कैसा होगा, नंबर 4 में, नंबर 4 में बात करें तो देखिए कैसे, नंबर 4 में बात करें कि अगर मान लीजिए एक इरेशनल नंबर है R1, पहला इरेशनल नंबर लिख दे रहा हूं R1, और एक है इरेशनल नंबर R2, दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चे, तो ये दोनों डिवाइड जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर है। और क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर और साथ में साथ क्या हो सकता है, एक रेशनल भी हो सकता है और एक इरेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए, जैसे अगर दोनों 2 इरेशनल नंबर हैं तो इसमें अगर बात करें ये वाला केस कौन होगा, तो हम कहेंगे √2/√2 कर दीजिए, या ऐसे देखिए रूट में 8/√2 कर दीजिए, कैंसिल करेंगे तो आएगा √4 और √4 बाहर 2 निकल लेगा, रेशनल हो गया। अगर यहाँ पे बात करें कि √3/√2 तो ये हो जाएगा √3/2, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, देखिए एक प्रॉपर्टी और है बच्चे, वो है रेशनल और इरेशनल का एक साथ, रेशनल और इरेशनल का एक साथ। जगह यहाँ पे खाली कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, थोड़ा पेज को छोटा कर रहे हैं, ध्यान देंगे। देखिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया है पेपर में, है ना, तो उसको याद रखेंगे। जो हम बताने जा रहे हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिए। नंबर 3, ये पीडीएफ जो है बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड
इरेशनल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। जैसे पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है, पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि अगर एक रेशनल नंबर में, ध्यान देंगे, अगर एक रेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को हम क्या करें, क्या करें, देखिए पहला प्रॉपर्टीज, एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे बेटा तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी याद रखेंगे, एक रेशनल में अगर एक इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक रेशनल नंबर को, रेशनल में से एक इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, दोनों मिल सकता है, दोनों मिल सकता है, एक रेशनल भी और एक इरेशनल भी। जैसे एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो देखिए, ये 2 हो गया और माइनस, इसमें लिख दें रूट में 2 और -2, ठीक ना, यहाँ पे प्लस कर दें तो उस केस में क्या होगा, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का √2, निगेटिव हो गया। बात करें कि अगर मान लीजिए यहीं पे हम ले लें कि 2 नहीं, ये रेशनल जो है रेशनल नहीं हो सकता है ना, रेशनल नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको हम क्या करें, हटा दें, क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बात हुआ, इसको हटाइए, ध्यान देंगे, देखिए ये हटेगा, क्या हो जाएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अगला हम बात करें मल्टीप्लीकेशन का, तीसरा प्रॉपर्टीज, नंबर तीसरा, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल जो होगा बेटा हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा, बट एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, नोट लगा के लिखेंगे कि अगर वह रेशनल नंबर 0 हो गया, क्या हो गया, अगर वो 0 हो गया इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या कहलाने लगेगा, रेशनल हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा, प्रॉपर्टीज अगर नंबर बात करें कि हम 4 पे तो बोलेंगे रेशनल डिवाइड बाई इरेशनल, रेशनल डिवाइड बाई इरेशनल या इरेशनल डिवाइड बाई रेशनल, हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, क्लियर है। ये हो गया प्रॉपर्टीज, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे ताकि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आए तो बड़े आराम से कर लिया जाए। नेक्स्ट अगला है बच्चे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, तो कहते हैं प्राइम नंबर वह नंबर होता है, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके नंबर ग्रेटर देन वन मतलब 1 के अलावा हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। एग्जैक्टली 2 फैक्टर में कौन आता है बच्चे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर में कौन आता है, एक 1 और एक इटसेल्फ, एक 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा, ठीक है। एग्जांपल में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 है। इसका मतलब अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन हो जाएगा, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 तो ठीक है, लेकिन ओनली 1 प्राइम नंबर है जो एक इवन है, ओनली 1 प्राइम नंबर है जो कि एक इवन है। अगर बात करें बच्चे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3। रही बात दूसरे नंबर पे अगर बात करें कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हूं, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो वो हो गया आपका 2। अगर बोले कि 1 डिजिट में ही अगर बात करें लार्जेस्ट प्राइम नंबर, इसके ऊपर बच्चों एलसीएम एचसीएफ में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9 एक कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 7 1 डिजिट का सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सब बातें नोट करेंगे और इसके बाद हम बताते हैं आपको कि प्राइम नंबर के कुछ टाइप है, प्राइम नंबर के क्या है, टाइप है। अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर, तो टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर के 2 टाइप हैं। कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं। पहला है बच्चे, पहला है आपका को प्राइम, क्या है, पहला है को प्राइम नंबर और दूसरा होता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है,
ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, क्लियर है। तो को प्राइम और ट्विन प्राइम हम आगे पढ़ेंगे। जैसे अगले पेज पे क्या लिखा गया है देखिए, अगला पेज पे है बच्चे, पहला टॉपिक है वो है को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या है? ऐसे दो नंबर जिनके पास एग्जैक्टली वन फैक्टर हो, मतलब वन इसका एलसीएम होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा? नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है, कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए 8 है और 15 है। 8 और 15 को डिवाइड करने वाला क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे? तो जो नंबर 8 को डिवाइड करेगा वो 15 को नहीं, जो 15 को करेगा 8 को नहीं। इसका मतलब दोनों को डिवाइड करने वाला अगर कोई नंबर है तो वह केवल 1 है। तो मतलब को प्राइम का मतलब ये हुआ कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस बात को लिख सकता हूं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर कैसा होना चाहिए बच्चे? वो 1 होना चाहिए। एचसीएफ ऑफ टू नंबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अच्छा, ये बातें हम यहीं पे नोट कर दे रहे हैं, ठीक ना बच्चे? यहीं पे नोट कर दे रहे हैं ताकि आगे चल के अगर कहीं नोट कराएं तो आपको पहले से पता हो। जैसे अगर बात करें, बोला गया है कि दे डू नॉट नीड टू बी अ प्राइम देमसेल्फ, मतलब अगर को प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों के दोनों नंबर या दोनों में से कोई नंबर प्राइम हो। प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करें तो अगर मान लिया जाए, इफ, यहां पे नोट लगा के लिख रहा हूं, इफ P and Q are टू प्राइम नंबर अगर है तो इसमें दो प्रॉपर्टीज है। पहला नंबर इसका एलसीएम हो जाएगा P एंड Q का, कितना? P इंटू Q, और इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा किसका? P कामा Q का। बच्चों 1 होगा। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर P एंड Q दो प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम P इंटू Q होगा और इनका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि इनको डिवाइड करने वाला कोई अदर देन नंबर नहीं है। अगला, अगर बात करें बच्चे यहाँ पे कि ट्विन प्राइम क्या होता है, हिंदी में बच्चे इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? बोलते हैं अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे दोनों नंबर में से किसी एक का या दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया ट्विन प्राइम में तो दोनों का दोनों नंबर प्राइम होना जरूरी है। डिफरेंस इज 2। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप 2 का हो। जैसे 3 और 5, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, बीच का गैप 2 है। अब दोनों का प्राइम होना जरूरी है, ये कंपलसरी है। अच्छा, 11 और 13, 17 और 19, ये दोनों क्या है? ये आपके ट्विन प्राइम नंबर। कैसे? क्योंकि इनका गैप जो है बच्चे, वो गैप कितने का है? 2 का है। गैप हमेशा 2 का अगर है, ऐसे दो प्राइम नंबर दोनों का प्राइम होना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइम नंबर होना कंपलसरी नहीं है, बस उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो को प्राइम और दो को प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 का है तो उसको बोल देंगे क्या? को प्राइम, ट्विन प्राइम। अगला बात करते हैं बच्चे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो डिविजिबल हो किससे? 2 से। ऐसे नंबर किससे डिविजिबल हो? 2 से। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो बच्चे वो हमेशा 2n टाइप में होता है, जहां n कोई भी इंटीजर रखिए, अगर 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, एक इवन नंबर। 2 रखिए तो 2 × 2 4 हो जाएगा, मतलब इस n की जगह पे इंटीजर रख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर इवन नंबर है तो वह इस फॉर्म में होगा। एग्जांपल्स में -2, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ये क्या है? इवन नंबर है। और साथ ही साथ बोल सकता हूं ये इवन इंटीजर है। नोट में यहाँ पे लिखा गया है स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर क्या होगा? 0। स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर क्या होगा? 0। अगर यहीं पे बात करें कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर क्या होगा? तो वो कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। रही बात बच्चे ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर में कहा जाता है जो नंबर 2 से डिविजिबल न हो, जो इस फॉर्म में होगा 2n + 1। n क्या है बच्चे? n बिलोंग करेगा किससे? इंटीजर से। बोलेंगे n की वैल्यू इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी रखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 रखे तो 1 × 2 हो जाएगा 2, और 2 + 1 3, 3 एक क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल में -3, -1, 1, 0, 3, 5 हो जाएगा। 1 इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। 1 क्या है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे, 1 जो है एक स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। क्लियर है? ये सब बातें नोट कर लेंगे ताकि हम क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट,
अगला है बच्चे फैक्टर्स, दूसरा है मल्टीपल, तीसरा है प्राइम फैक्टर और चौथा है आपका फैक्टर ट्री। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक यहीं से अब शुरुआत हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट। जैसे फैक्टर्स की अगर बात करें बच्चे, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ 6, क्या लिख रहा हूँ 6, पूछा इसका फैक्टर बताइए, फैक्टर किसका बताइए 6 का। तो बोलिए इस 6 को का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, किससे किससे डिवाइड हो सकता है, इसका फैक्टर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर 6 को डिवाइड करें तो ये फैक्टर जो होगा इसका 1 हो सकता है, इसका फैक्टर 2 भी हो सकता है, इसका फैक्टर क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है, इसका फैक्टर 6 भी हो सकता है। बोले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं डिवाइजर, क्या बोल सकते हैं डिवाइजर। मतलब ऐसे नंबर, जैसे मान लीजिए 6 है, इसका फैक्टर चाहिए तो इसका फैक्टर में बोले तो डिवाइजर मुझे चाहिए। तो डिवाइजर क्या होता है 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 6 से, इसका मतलब 6 को डिवाइड करने वाले ऐसे 4 नंबर हैं जो इसको डिवाइजर है। मल्टीपल क्या होता है बच्चे, मल्टीपल में अगर बात करें कि मान लीजिए 6 है तो मल्टीपल में ये होगा कि अगर हम 6 का मल्टीपल हमें चाहिए तो 6 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 12 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे 18 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे 24 हो जाएगा। तो ये क्या है इसके, ये क्या है इसके, ये जो है इसके मल्टीपल है, किसके 6 के ये मल्टीपल है। तो बोल सकता हूं ये मल्टीपल ऑफ 6 है। तो ये मल्टीपल हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है। अच्छा प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, प्राइम मतलब प्राइम नाम से स्पष्ट है, जिसमें प्राइम नंबर होते हैं जिनके दो एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लिए 12, इसका प्राइम फैक्टर हमें करना है तो सबसे पहला काम करेंगे यहाँ लिखेंगे 12। 12 बताइए किससे डिवाइड होता है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा कितने बार में 6 बार में, फिर इस ये 6 डिवाइड होगा 2 से कितने बार में 3, और 3 से डिवाइड होगा 1 बार में। इसका मतलब जो 12 है बच्चे उस 12 का फैक्टर प्राइम कौन कौन मिला, एक 2 इंटू 2 इंटू क्या मिला 3 मिला। अच्छा ये जो नंबर है बच्चे ध्यान देंगे, ये नंबर क्या है एक कंपोजिट नंबर है। ये क्या है एक कंपोजिट नंबर है, ये क्या है एक कंपोजिट नंबर है। और इस कंपोजिट नंबर का फैक्टर क्या मिला, एक मिला है बाबू 2, एक मिला है अगेन 2 और एक मिला है 3। तो ये क्या है, ये आपका प्राइम फैक्टर्स है। देखिए 2 भी एक प्राइम है, 2 भी एक प्राइम है, 3 भी एक प्राइम है। इसका मतलब अगर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 18, क्या ले लेते हैं 18, इसको डिवाइड करिए। तो 18 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा 9 बार में, फिर 9 जो कटेगा 3 से 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा 3। फिर यहाँ बात करें कि ये 18 क्या है, 18 एक आपका कंपोजिट नंबर है। क्या है 18 एक कंपोजिट नंबर है, 18 क्या है एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये सब का सब क्या है बच्चे, ये हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है, क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स। आगे बढ़ा, तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन किसी टर्म का। अच्छा है अगला क्या है फैक्टर ट्री। यहां से क्वेश्चन बच्चे पीछे एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे मान लीजिए हमें करना है 36 का फैक्टर ट्री निकालना है, तो सबसे पहले बताइए ये एक 36 एक नंबर है, इसको 2 पार्ट में तोड़िए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चे, ये जो है 2 से अगर डिवाइड कर दे तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 18। फिर 2 का फैक्टर तो हो नहीं सकता, इसका मतलब अब फैक्टर किसका होगा 18 का फैक्टर 2 पार्ट में अगर कर दें तो क्या मिल जाएगा, देखिए 2 पार्ट में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए 2 से अगर डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा 9। अब बोलिए 2 का फैक्टर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब 9 का होगा, और 9 का फैक्टर कितने हो जाएंगे 2, 1 और 2। जैसे किससे कटेगा 3 से, 3 से कट गया कितना आया 3, अब 3 का फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये एक तरीके का फैक्टर ट्री बनाता है, मतलब बोले तो एक ट्री बनाता है, इसीलिए इसको फैक्टर ट्री के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये रहा आपका फैक्टर्स, बोला डिवाइजर, मल्टीपल, आपका प्राइम फैक्टर और आपका हो गया फैक्टर ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे अगला जो इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पेपर में आएगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। कहने का मतलब है कि दुनिया का हर एक कंपोजिट नंबर, दुनिया का हर एक कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स फैक्टर के रूप में,
और ये फैक्टराइजेशन बच्चे हमेशा यूनिक होता है, बस ये है कि उसका आर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। जैसे इस 12 का बच्चे अगर फैक्टर करें तो देखिए सबसे पहले ये 2 से कटेगा, बचेगा कितना, जैसे अगर डिवाइड करें तो 12 का फैक्टर अभी पीछे कर क्या रहे हैं, 2 से अगर डिवाइड करें क्या बनेगा 6, फिर 2 से डिवाइड करें 3, 3 से कैंसिल करें 1, इसका मतलब कितना मिला 2 इंटू 3, और इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। बच्चे ये जो है आपका कंपोजिट नंबर है जिसकी बात कर रहा था, एवरी कंपोजिट नंबर, तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर, क्या हो गया कंपोजिट नंबर, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है। इसी तरह बच्चे अगर 12 इसका कर दें 18 का, तो 18 का क्या करेंगे, देखिए 18 है, 2 से अगर डिवाइड करें तो ये 9 बार में डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, इसका मतलब ये फैक्टर मिला 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 की पावर 2, और इसके पावर 1 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है बच्चे, ये जो नंबर लिखा गया है ये आपका हो गया क्या कंपोजिट नंबर, और यहां जो लिखा गया है बच्चे इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है। तो दुनिया का हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। क्लियर है ये बात बच्चे। इसी का एप्लीकेशन है एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ फाइंड करना। तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस नाम से भी पूछा जाएगा। तो एलसीएम हम हमेशा निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है बच्चे एलसीएम, और दूसरा टॉपिक है क्या एचसीएफ। ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा। एलसीएम का सबसे पहला बच्चे हम फुल फॉर्म जान लें। एलसीएम का मतलब होता है बच्चे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है। ध्यान सुनिए, फैक्टर एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चे एलसीएम में जो हम लेने का काम करते हैं वो मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे, हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो एलसीएम में लिखेंगे, एलसीएम जो लेंगे वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम एक्सपोनेंट, या क्या बोल सकता हूं मैक्सिमम पावर्स। ठीक है। अगर बात करें कि एलसीएम हम लेंगे कब, तो क्वेश्चन में बच्चे जब भी अगर क्वेश्चन कोई पढ़ते समय आपको दिख गया स्मॉलेस्ट आ जाए, या लिस्ट आ जाए, या मिनिमम का टर्म आ जाए, मिनिमम कहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाए, या बच्चे रेस से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए। रेस मतलब 2 लोग 3 लोग किसी सर्कुलर पाथ पे ट्रायंगुलर पाथ पे रेस करें, या बच्चे अगर वॉकिंग के संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, वॉकिंग के संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद अगर बात करें तो ट्रैफिक लाइट से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, या बात करें तो अलार्म से संबंधित कोई क्वेश्चन की बात किया जाए, उस केस में हम निकालेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। अगला अगर बात करें एचसीएफ में, तो एचसीएफ देखिए कब निकालेंगे, एचसीएफ में हम कभी भी निकालते हैं तो उस केस में हम मिनिमम पावर लेते हैं। कितना लेते हैं, मिनिमम एक्सपोनेंट, या बोले तो क्या लेते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। दूसरी बात एचसीएफ लेते कब है, एचसीएफ कब लेते हैं, तो एचसीएफ बच्चे तब लिया जाता है जब क्वेश्चन में लार्जेस्ट या मैक्सिमम, या बोले तो लॉन्गेस्ट, क्या होगा, लॉन्गेस्ट का नाम आए, या बच्चे लिक्विड से संबंधित कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो आपका मिल्क हो सकता है, ठीक है, चाहे वो आपका पेट्रोल हो,
लिक्विड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए एलसीएम निकालेंगे। इसकी बात करें अगर बच्चे, तो अगर क्लोथ से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो निकालेंगे। अगर बुक की बात किया जाए, मतलब तो स्टॉक की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, स्टॉक का, स्टॉक्स बनाने की बात किया जाए, उस केस में हम क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे आपका एचसीएफ। अच्छा, इसमें एक और नोट लगा के बात लिखेंगे बच्चे, जो एचसीएफ होता है, इस एचसीएफ का एक और नाम है, वो है आपका जीसीडी। जेई मेंस में बच्चे एचसीएफ न बोल के, ये बोलना चाह रहा है एचसीएफ ही, लेकिन उसकी जगह पे जीसीडी दिया था, ठीक है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन उस पे आया हुआ है। तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अच्छा, सबसे पहले अब क्या करें, हम लोग एग्जाम्पल लेकर सबसे पहले निकालें एलसीएम और एचसीएफ। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, तो जैसे मान लीजिए हमें चाहिए एलसीएम ऑफ 12, 18, इसका हमें एलसीएम चाहिए, ठीक है, और इसी नंबर का हमें क्या चाहिए, एचसीएफ भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम रखते रहे, दोनों चीजें हमें निकालना होगा, ठीक है। आगे बात करिए, देखिए सबसे पहला काम हम इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, देखिए सबसे पहला काम बच्चे, इस 12 का फैक्टर करिए, तो यहां लिखेंगे 12, ठीक है। इसका फैक्टर करिए 2 से, तो कितने बार में, 6 बार में। 2 से कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। इसी तरह 18 का कर लीजिए, 18 हो गया। 18 का फैक्टर हो जाएगा, पहले 2 से कटेगा ये 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 से डिवाइड होगा ये 3 कितनी बार में, 1 बार में। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 12 और यहाँ लिख देंगे कितना, 18। ध्यान से समझिएगा, तो ये 12 का फैक्टर क्या मिला, 2 कितना है बच्चे, 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 कितना है, 1 है। यहाँ 3 फैक्टर कितना है, 1, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। यहाँ बताइए 2 कितना है, 2, यहाँ पे 1 है केवल, यहाँ पे 3 कितना है, तो यहाँ पे 3 कितना है, 2 है। हमें क्या चाहिए, इसका एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम ध्यान से सुनिए, एलसीएम ऑफ 12 और कामा 18 चाहिए। हम यहाँ पे देखिए लिखे हैं एलसीएम में हमें क्या लेना है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट लेना है। इसका मतलब यहाँ 2 की पावर 2 है, एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। 2 की पावर यहाँ कितना है, 1 है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। इन दोनों पावर में मैक्सिमम पावर कौन होगा, 2 होगा। इसका मतलब 2 की पावर 2 होगा। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर हम ले रहे हैं ना, मिनिमम छोड़ रहे हैं, तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगर बात करें कि 2 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 4, और 3 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 9, और 9 में 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 36। ये 36 क्या है, इसका क्या है, ये एलसीएम है। क्या है, ये एलसीएम है। सेम टू सेम बच्चे, अगर इसी चीज को हम यहां पर ले चलें, कहां पे, इधर ले चलें, तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग यहां से हटाते हैं। देखिए यहां जो है हमें लेना है क्या, एचसीएफ। ध्यान से सुनेंगे, एचसीएफ लेना है, तो उस केस में हमें ये एलसीएम हटा दीजिए, ठीक है, ये हटा दीजिए, ये सारा चीज सेम रहेगा, यहाँ पे ये हटा रहा हूँ। एचसीएफ में बच्चे हम क्या करते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, मिनिमम पावर। तो ये हो जाएगा एचसीएफ किसका, 12 और 18 का। इसमें देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, मिनिमम पावर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मिनिमम पावर कितना होगा, 1। इसका मतलब 2 की पावर 1 ले लेंगे। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, दोनों में मिनिमम पावर कितना है, 1। इसका मतलब 3 की पावर 1 इस पूरे टर्म को ले लेंगे, 3 की पावर 1। क्लियर है, तो इस टर्म को हम ले लेंगे। यहां पे क्या करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिए, यहां क्या किया है हम, ये मैक्सिमम टर्म वाला, मैक्सिमम पावर वाला टर्म को हमने लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब बताइए, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2, और 3 की पावर 1 मतलब हो जाएगा 3, कितना हो गया, 6। तो ये 6 क्या है इसका, ये 6 जो है इस 12 और 18 का क्या है, एक एचसीएफ है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये 36 क्या है बच्चे, तो ये जो 36 है ये इसका क्या है, एलसीएम है, किसका, 12 और 18 का। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो हम लोग आगे इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए, अगला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चे जो हम मेथड अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आगे बढ़िए, देखिए 6 का फैक्टर करिए पहले, किससे कटेगा, 2 से, कितनी बार में, 3 बार में। 3 से ये डिवाइड होगा कितनी बार में, 1 बार में। इसका मतलब इसका फैक्टर कहां तक मिला,
2 और 3 मिला है। अगला अगर बात करें कि ये 20 है, 20 का फैक्टर क्या होगा बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, और 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार में। तो अगला देखिए, अब इसका हमें चाहिए दोनों एलसीएम और एचसीएफ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टर्म पहले क्या है 6, दूसरा क्या है बच्चे 20, फैक्टर करिए, इसका फैक्टर लिखिए। फैक्टर में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। यहाँ आ जाइए, 2 की पावर कितनी है, 2 कितना है यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 इंटू क्या बच गया 5, 5 की पावर कितना होगा 1 होगा। क्लियर है। हमें इसका दो चीज चाहिए, क्या, पहला एलसीएम ऑफ किसका 6, 20 का, और दूसरा हमें चाहिए एचसीएफ किसका 6, 20 का। ध्यान से सुनेंगे, देखिए 2 की पावर यहाँ कितना है 1 है, 2 की पावर यहाँ कितना है 2 है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं बच्चे मैक्सिमम पावर लेते हैं। इसका मतलब ये वाला टर्म लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर यहाँ 1 है, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है। अरे यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, अब किसी नंबर की पावर 0 होता है 1, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम पावर, क्या लिखा 3 की पावर 1 दिखा इंटू 5 की पावर 1 दिखा, ये ले लेंगे। अब सॉल्व करिए, 2 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 4, 3 की पावर 1 हो जाएगा 3, और 5 की पावर 1, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे हो जाएगा कितना 15, और ये हो जाएगा कितना टोटल 60। इसी तरह बच्चे एचसीएफ में क्या करेंगे, मिनिमम पावर लेंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे बच्चे, मिनिमम पावर लेंगे। जैसे मिनिमम क्या होगा, 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, इसका मतलब मिनिमम पावर 2 की पावर 1 हो गया। अच्छा, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, अरे 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 लेंगे, इसका मतलब लिख सकता हूँ 3 की पावर 0, बोलो 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए इसको लिखते नहीं है, छोड़ देंगे इसको। तो जो कॉमन है वो कितना मिला 3 की पावर 2 की पावर 1, इसका मतलब 2। तो ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। क्लियर है। तो एलसीएम और एचसीएफ ये हो गया। ठीक, इसके बाद बच्चों अगर बात करें, यहीं पे चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं, इसके पिछले वाले टॉपिक पे। यहीं पे अगर बात करें कि एलसीएम और एचसीएफ बीच में एक रिलेशन होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, चलिए यहीं पे नोट करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको नोट करेंगे। क्या है फार्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड 2 नंबर्स। ये फार्मूला जो है बाबू वो वैलिड है केवल 2 नंबर्स के लिए। कितने नंबर के लिए, 2 नंबर्स के लिए ये फार्मूला जो दिखा रहा हूं ये वैलिड है। 2 नंबर से ज्यादा अगर हुआ तो वो फार्मूला पे ये वैलिड नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, केवल 2 नंबर्स के लिए ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और हमें लगता है इस साल भी 2026 में बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं इस फार्मूले के ऊपर उनको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पेपर में बच्चे मिल जाएगा। 2026 में जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, देखिए होता क्या है फार्मूला, तो कहते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अच्छा, अगर यहां से मुझे बच्चे अगर चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए एलसीएम, तो फर्स्ट नंबर, यहां पे एक काम करते हैं, रुक जाइए, इसको लिख सकता हूं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर और अपान एचसीएफ। मतलब अगर एलसीएम मिला है, एचसीएफ मिला है, फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, सेकंड नंबर दिया है, तो इसका मतलब बड़े आराम से इसमें से कोई 3 चीज देगा, चौथा पूछ लेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे, इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, इसको लगाने की कोशिश करेंगे, इसमें हम एक्सरसाइज पे क्वेश्चन इसमें करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है बच्चे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फाइंड देयर एलसीएम। फाइंड द, पहले एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ निकल जाएगा इसका, तो पूछा गया है इसका एलसीएम भी फाइंड करिए। मतलब बोले तो इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या करना है बच्चे, फाइंड करना है। इसको लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बढ़ा जाए, चलिए देखिए हमें जो नंबर दिया गया है बच्चे, देखिए नंबर क्या है, पहले 96, क्या है 96। अगला नंबर क्या है बच्चे 404। हमें चाहिए क्या, इसका हमें चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए, एलसीएम।
ऑफ 96 कामा 404 से। दूसरा बच्चे इसी का हमें क्या चाहिए, इसी का हमें चाहिए क्या, एचसीएफ। क्या चाहिए, एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ। हम सबसे पहले काम करेंगे बच्चे इसका फैक्टराइजेशन। तो देखिए यहां जो दिया गया है 96, इसका फैक्टर करिए। पहले ये 2 से डिवाइड होगा, कितने बार में, 4, 2 से 4 बार में, बचेगा 1 और 6 मतलब 8, ये हो जाएगा 9 बार में। कितना होगा बच्चे, 4 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, बचेगा 1 और 6, ये हो जाएगा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 12 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, और 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, और 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में। इसका मतलब यहाँ जो फैक्टर मिला 2 कितना मिला, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 कितना है 1, इसका मतलब 3 की पावर 1 हो गया। कॉमन काउंट करना हो तो ऐसे काउंट कर लेंगे, यहाँ पे 2 कितना है 5 है, और यहाँ पे 3 कितना है 1 है। ठीक है, अगला इसी तरह बच्चे हम निकाल लेंगे किसका, 404 का। तो ये हो जाएगा 404 का, ध्यान से सुनिए। अगला हो जाएगा 404 का, डिवाइड करेंगे इससे 2 से, आ जाएगा कितना 202। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 101। बच्चे 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसीलिए इसका डिवीजन नहीं लग पाएगा। तो अब इसमें फैक्टर कितना मिला, देखिए यहाँ पे 2 कितना मिला आपका, 2 मिला है। अच्छा, अगर इसको डिवाइड करना चाहे, इसको डिवाइड करना चाहे तो 101 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये फैक्टर हो गया। अच्छा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 की पावर 2 इंटू 101, इसकी पावर ओवरऑल कितना है 1 है। अब आ जाइए एलसीएम में। एलसीएम में हम क्या करते हैं बच्चे, मैक्सिमम पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं, और एचसीएफ में क्या करते हैं, मिनिमम। तो एचसीएफ सबसे पहले आइए, यहाँ लिखा है 2 की पावर 5, यहाँ 2 की पावर 2, तो बोलिए मिनिमम पावर कितना है, 2 की पावर 2 है। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है, मिनिमम पावर 3 की पावर 0 लिखेंगे, जिसकी वैल्यू 1 होता है तो यहाँ नहीं लिखेंगे। अच्छा, वो 101 की पावर 1 है, यहाँ 101 की पावर 0 है, 101 की पावर 0, इसका मतलब लिखेंगे नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। रही बात एलसीएम में, तो एलसीएम में क्या करेंगे, दोनों में मैक्सिमम पावर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर यहाँ लिख देंगे 5। अगला 3 की पावर 1 मैक्सिमम है, और 101 की पावर कितना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा कितना 101 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर देख लेंगे कितना आएगा, तो वो आ जाएगा आपका 969696। ये हो जाएगा इसका क्या, एलसीएम। बच्चे इस फार्मूले से भी लगा सकते थे, जो अभी जस्ट हमने फार्मूला नोट कराया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। हमें चाहिए क्या, एलसीएम, हमें क्या चाहिए एलसीएम, तो इज इक्वल टू कर देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और अपन क्या एचसीएफ। इस फार्मूले से भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रख दीजिए, सॉल्व करना हो तो देख लीजिए सॉल्व करके। जैसे देखिए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका एलसीएम चाहिए। फर्स्ट नंबर कितना है 96, सेकंड नंबर कितना है 404, अपान एचसीएफ कितना आया है बच्चे, अभी देखिए एचसीएफ कितना आया, ये आया है 4। अब क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 101, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 96 मल्टीप्लाई 101 आ जाएगा कितना 9696। बच्चे आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं, आपके ऊपर है ये, ठीक ना। सॉल्व कर लेंगे, दोनों में से किसी मेथड को लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला है बच्चे कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या चाहिए बच्चे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों चाहिए। तो जैसे निकाल रहे हैं वैसे ही निकालेंगे। जैसे दिया गया है, पहला है 6, दूसरा टर्म क्या है बच्चे, दूसरा है आपका 72 और तीसरा है 120। इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 इज इक्वल टू, अगला चाहिए इसका एचसीएफ किसका 6, 72, 120। ठीक है,
अब क्या करेंगे बच्चे, फैक्टराइजेशन। सबसे पहले ये जो है 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 3, इसका मतलब पावर 1 पावर 1। रही बात तो 72 है, तो 72 का यहाँ पे कर लीजिए। 72 फैक्टराइज होगा सबसे पहले 2 से, कितने बार में, 36। 2 से डिवाइड होगा 18 बार में, 2 से डिवाइड होगा कितने बार में, 9 बार में, 3 से डिवाइड 3 बार में, और 3 से डिवाइड 1 बार में। फैक्टर काउंट करिए, 2 कितना है, 1 2 3, इसका मतलब 2 की पावर 3। 3 कितना है बच्चे, 2 है। क्लियर है, बोलो, देखो बताओ, सही है। अगला, अगर बात करें बच्चे 120 का फैक्टर में, तो 120 का फैक्टर कर लीजिए यहाँ पे। 120 सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे, तो ये कट जाएगा 6 बार में, 0। 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, तो ये कटेगा कितने बार में, 30 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, 15। और फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, आ जाएगा 5। और 5 से डिवाइड होगा कितने बार में, 1 बार में। इसका मतलब फैक्टर यहाँ पे कितना मिला, नोट करिए। तो 2 मिला है कितना, 1 2 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 5 की पावर 1। ठीक है। अब एलसीएम में हम पीछे बता के आ रहे हैं, क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं। तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तीनों में 2 की पावर 3 होगा, इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो इसमें मैक्सिमम पावर कहाँ दिखा, 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होता है, यहाँ है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 5 की पावर मैक्सिमम ले लेंगे 1। 2 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 मतलब हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना, 5 की पावर 1 मतलब हो जाएगा 5। 8 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, और मल्टीप्लाई 9 में 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 360। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका ये हो गया एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, मिनिमम पावर। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, मिनिमम क्या दिखा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, इसमें मिनिमम क्या दिखा, 3 की पावर 1। इसका मतलब 2 की पावर 1 हो जाएगा कितना, 2, और इंटू 3, ओवरऑल क्या आ गया, 2 3 जा 6। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का क्या, करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। तो अगला देखिए, तो हमने क्या अभी तक सिखाया बच्चों, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उस रियल नंबर का एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी में 1.1, उसका हमने इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में क्या क्या कंसेप्ट है उसको बताया, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कराया, एग्जांपल जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, एग्जांपल में दिया हुआ है। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 2 में एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में एग्जांपल हमने पढ़ा, इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, फिर 1.1 का एक्सरसाइज करेंगे, फिर 1.2 का इंट्रोडक्शन, फिर 1.2 का एक्सरसाइज। हमारा ऐसे ही जो रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए इसका पीडीएफ बच्चे अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। वहां पे हम हर एक कंटेंट का पीडीएफ हमको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, जहां पे हम छोटे छोटे कंसेप्ट आपको सिखाते रहेंगे, वहां पे फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।